I want you and only you. I got nothing left to lose. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रजनीज कॉर्नर फॉर एवरीथिंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। अगर बच्चे हैं तो घर बिखेर जाता है और थोड़ा सा काम अगर हम किचन में करने लगे तो किचन बिखर जाता है, पर उसे संवार कर रखना भी हमारा ही काम है। तो अगर थोड़े से एफर्ट लगाएं हम तो अपने घर को चमकाकर और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो ऐसे ही टिप्स, जुगाड़ और वेस्ट सामान के रीयूज से है, जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने काम को, मीन्स डेली कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी एक डायरी है। मेरे हस्बैंड को हर साल कुछ डायरीज मिलती हैं ऑफिस से या कुछ गिफ्ट टाइप से। तो जो अच्छी डायरी होती है ना, उनमें इस तरह से प्लानर्स होते हैं एवरी मंथ के। ये सारी डायरी कुछ काम नहीं आती मेरे, तो नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो इसमें ना जो प्लानर्स होते हैं ना, पर मैं उनको एक अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। जैसे एवरी मंथ का है, अगर नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो जैसे ये मार्च का है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। पहला पेज मैंने जो निकाल लिया है प्लानर का, फर्स्ट पेज जो है इस तरह से, उसको मैंने कट कर लिया है ताकि वो फिनिशिंग से दिखे। और इसको चिपकाने के लिए ले लिया है मैंने ये सेल्फ एडहेसिव। ये ऑनलाइन मैंने लिया था, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इसमें बहुत सारी ये ना छोटी छोटी डॉट्स टाइप की आती हैं, तो इसको मैं निकाल लूँगी। ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं और आराम से हट भी जाती हैं, और ना आपकी वॉल को कोई प्रॉब्लम करती हैं और कोई होल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैं इसे वॉल पे नहीं लगा रही हूँ, इसको मैं चारों कोने लगा के फ्रिज पे लगाऊंगी। एक बार आपको हटा के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हटा के दिखाती हूँ, तो ये देखो कोई भी निशान भी नहीं छोड़ती और आराम से लग भी जाती है। तो इस तरह से मैंने चारों कोने लगा के रख दिए हैं। इसमें 4 डेज़ का प्लानर है और मैं इस तरह से 4 डेज़ का प्लान कर लिया करूँगी। इसको स्टिक करने के साथ मैंने एक डॉट और लगाई है और उस पर लगा दी है पेंसिल। पेंसिल इसलिए यूज़ की है क्योंकि उसको मैं आसानी से इरेज भी कर सकती हूँ अगर गलती से लिख दिया, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज ना हो, उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। और पेन इसलिए यूज़ नहीं किया है, एक और रीज़न ये है कि पेन जब ऊपर से हम पकड़ के लिखते हैं तो उसमें इंक बैक हो जाती है और ख़राब होके आती है। इससे मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए हैं। तो जिसमें सबसे पहले मैंने जो प्लानिंग करती हूँ सब्ज़ी जो घर में बनानी है, तो जैसे 4 डेज़ की है तो मैं जो भी सब्ज़ी आएगी उसके अकॉर्डिंग कौन सी बनानी है तो मैं लिख दूँगी, जिससे मुझे डेली सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाना है क्या बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की होती है हम हाउसवाइफ को। तो उसके बाद मैंने पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें लिख दी हैं, तो कब मुझे कौन सी चीज़ पे करनी है ताकि कभी भी मेरा कोई पेमेंट ना छूटे और ना ही लेट हो। 3rd पॉइंट पे मैंने लिखा है बच्चों से रिलेटेड कि कब उनकी एक्टिविटी होंगी, कब उनके टेस्ट वगैरह होंगे, इससे रिलेटेड। तो हर 4 दिन के बाद मैं इस तरह से इसमें लिख दिया करूँगी, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और छोटे मोटे जो परेशानी होती है सोचने की, भूलने की, वो नहीं होंगी। तो जैसे मैंने 19 को उसका टेस्ट है तो एडवांस में मैंने लिख दिया है कि टेस्ट स्टार्ट है इस दिन से। टेस्ट की डेट के अकॉर्डिंग मुझे कब रिवीजन करानी है तो मैं उसके लिए भी लिख दूंगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि टेस्ट आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि उन्हें रिवीजन भी कराना था। तो उसकी डेट के अकॉर्डिंग मैं 10 दिन पहले, क्योंकि टेस्ट है तो 10 दिन पहले मैं उसको रिवीजन स्टार्ट कराना शुरू कर दूंगी। तो मैंने जब मुझे ये दिखेगा कि मुझे रिवीजन करानी है, आज के दिन क्या काम करना है, तो ईजिली काम भी हो जाएंगे। इस तरह से प्लानिंग करने के लिए ऑनलाइन प्लानर्स भी आते हैं। मैग्नेटिक प्लानर्स होते हैं जो फ्रिज पे आराम से चिपक जाते हैं, पर वो 600-700 से स्टार्टिंग है। आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, पर वो मैंने काम अपना फ्री में कर लिया, क्योंकि ये डायरीज़ भी तो किसी काम के लिए ही मिली है, तो मैंने उसका इस तरह से यूज़ कर लिया। बाकी डायरी तो पूरी है ही लिखने के लिए, जो भी लिखना हो। तो आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया है मेरा, ये मेरे पोटैटो आए थे इसमें बैग टाइप में, और ऐसे बैग हमें टॉयज़ के साथ में और बाकी फ्रूट्स वगैरह में भी मिल जाती हैं। इस तरह के नेट के बैग होते हैं, और दूसरा नेट भी होता है वाइट कलर का जो सिंपल सा नेट होता है वो। तो मैंने इस बैग को किस यूनिक तरीके से यूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा आप सोचेंगे भी नहीं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने इसको ना सिल लिया है ऊपर से इस तरह से, क्योंकि ये बैग ओपन है ऊपर से, तो ये सिलाई लगा के मैं ले आई हूँ। आप हाथ से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से सिलने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक डोरी, कोई भी डोरी। ये लेसेस ना मेरे बच्चों के लोअर वगैरह में आते हैं, तो वो उनको कंफर्टेबल नहीं होते तो निकाल देते हैं।
तो इसको मैंने ना लॉन्ड्री बैग के साथ टक कर दिया है। और जैसे सॉक्स हम लॉन्ड्री बैग में बाकी कपड़ों के साथ डालते हैं ना तो उनमें स्मेल हो जाती है, कई बार हम हैंकी भी रखते हैं तो हैंकी के साथ सॉक्स ना, तो वही बात है। तो मैंने सॉक्स ना इसके अंदर रख दूंगी। तो और जब वॉश करने होंगे तो अब मुझे डायरेक्ट ही इसको खोलूंगी और साथ में जब भी जिसके साथ अलग से धोने हैं तो मैं अलग से धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट धो दूंगी। और इनको सुखाने के लिए भी अलग से ही सुखा देंगे। इसके साथ ही बास्केट में कोई हैवी कपड़े की तो है नहीं, नेट की है, आराम से इनको धूप लगेगी, हवा लगेगी, ये आराम से डायरेक्ट इनको सुखा भी सकते हैं और ऐसे ही उठा के रख भी सकते हैं, आपको तुरंत सॉक्स मिल जाएंगे। तो देखो कितना एफर्टलेस काम हो गया थोड़ा सा एफर्ट करने से। पर मैं आपको एक सीक्रेट आइडिया देती हूँ, ये हुक्स होते हैं ना जो हमारे इनर में, वो बाकी कपड़ों के साथ अटक जाते हैं। तो मैं इस बैग का इस तरह से भी यूज़ करने वाली हूँ कि इनर्स को इस बैग्स में डाल के धोऊंगी, जिससे वो बाकी कपड़ों के साथ नहीं अटकेंगे। आइडिया अच्छा था ना। ये बास्केट कवर मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बताया था, लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बास्केट कवर के साथ साथ ना एक और तरीके से यूज़ होता है। जैसे मैंने वाटरमेलन बच्चों ने खाया, थोड़ा सा कट करके छोड़ दिया तो बाकी पे मक्खी और मच्छर आएंगे, उससे अच्छा है मैं इसको कवर कर देती हूँ। कवर करने के लिए मैं इसी कवर का यूज़ करती हूँ। इसको इस तरह से, इसमें इलास्टिक लगी होती है और इसको इस तरह से मैं कवर करके रख देती हूँ। तो चीज़ एक बनाई थी और काम दो तरीके से हो गया। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका देखने के लिए कि बास्केट कवर कैसे बनाया था। अब ये बॉक्स आया है मेरे पास और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो इसको यूज़ करे बिना तो मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को यूज़ करना पसंद करती हूँ। कोई भी छोटी छोटी चीज़ हो उसको रीयूज़ ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि इससे पैसे भी बच जाते हैं और अपना घर भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सही सोचा, इसको यूज़ कर लिया है मैंने एज ए ऑर्गेनाइज़र, जिसमें हमने किचन के टॉवल और जो नैपकिन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। इसको आप हैंग कर सकते हैं। आपकी मॉड्यूलर किचन है तो आप साइड में स्टोरेज करके रख सकते हैं। और पर जब आपको स्टोरेज की तरह यूज़ करेंगे तो आप ना इसको निकाल दीजिए, तो इस तरह से डायरेक्ट रख सकते हैं। पर मैंने इसका एक निकाल दिया है और मेरी मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो मैं इसको करने वाली हूँ हैंग। और इसका जो पीछे का एक और स्ट्रिप थी मैं खाली उसको यूज़ करने वाली हूँ और इस तरह से मैंने इसको चिपका के हैंग कर दिया है। इस तरह से इससे नैपकिन अच्छे से रख गई हैं, वेस्ट बैग यूज़ हो गया है और हमारा किचन ऑर्गेनाइज दिखेगा। काउंटर टॉप भी खाली है क्योंकि ये हमने हैंग किया है, तो स्पेस भी बच जाएगा। और इस तरह से आप भी इस तरह से कई आइडिया आप लगा सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये टेप भी जो एडहेसिव टेप है ये वाली, ये भी मैंने हुक मंगवाए थे ऑनलाइन ही। ये बहुत ही इजीली लग जाते हैं और इनको रिमूव भी किया जा सकता है और रिमूव करके दोबारा दूसरी जगह लगा सकते हैं। आई होप कि आपको आइडिया पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे आइटम होते हैं। ये कुकीज़ कटर है मेरे पास बच्चों के लिए, तो मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरह का जो हमारा फूड कंटेनर्स होते हैं तो ये वेस्ट होते हैं, वैसे मैं इनको खाने में वापस नहीं यूज़ करती, खाना नहीं रखती इसमें किसी भी तरह का। तो इस तरह से मैं इनको ऑर्गेनाइज करके इसमें रख लेती हूँ और स्पेस भी नहीं जाता और एक साथ मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी बॉटल से रिलेटेड। हमारे पास बॉटल बहुत ज़्यादा होती हैं, मेरी तो होती हैं क्योंकि मैं पानी पीने की आदत मेरी बहुत ख़राब है। अगर मैं इन बॉटल्स में भर के ना पीऊँ ना टाइम लगा से देखकर, तो मैं पानी नहीं पी पाती। तो मैं बॉटल्स में भर कर रख देती हूँ इस तरह से, तो जिससे मुझे याद भी रहती है। एक बॉटल लेके चली जाती हूँ और पी के दूसरी बॉटल यूज़ कर लेती हूँ। तो पर ये बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती, तो इनको हम एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और इससे हमारे स्पेस काउंटर टॉप खाली रहेगा और अच्छा भी लगेगा, साफ़ सुथरी। और इस तरह से बॉटल से रखने से ना आपकी भी रूटीन बन जाएगी। आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये बॉटल मेरी कांच की है, ग्लास बॉटल है। प्लास्टिक बॉटल कम ही यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, ये कोई टिप नहीं है, ये एक तरीका है, मैं बता रही हूँ। मैं जस्ट बना रही थी मंदिर में रखी तस्वीरों की पोशाक, तो सोचा आपको भी एक बार दिखा दूँ किस तरह से बन जाता है। बहुत ही इजी है इसे बनाना। न्यूज़पेपर को हाफ करके मैंने तस्वीर के मिड में रख दिया है और जितना मुझे ओपन एरिया रखना है उस पर निशान लगाकर उसको मैंने कट कर दिया है। न्यूज़पेपर में कटिंग करने से ना इजीली बन जाता है, क्योंकि तस्वीर बहुत छोटी थी तो इसलिए। और इसके बाद उसमें साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रख के उसको भी कट कर लिया है, जो स्टिचिंग में देना है मुझे। उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँगी कैसा लगता है। ये बिल्कुल ओपन एरिया आएगा,
ये तो था फ्रंट का पार्ट। अब बैक साइड का पार्ट हम तस्वीर से ही निकालेंगे और आधे इंच का मार्जिन देते हुए साइड से कट कर देंगे। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि मशीन आपके पास हो उसी से बनेगा, ये हाथ से भी बनाना आसान है क्योंकि बहुत थोड़ी सी सिलाई होती है। और फ्रंट का जो पोर्शन कट करना है उसको न्यूज़पेपर रख के मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कॉर्नर्स जो आ रहे थे उसके मैंने कट करके थोड़ा सा कट मार दिया ताकि ये मोड़ने में ना थोड़ा आसानी से मुड़ जाती है, बहुत ही आसानी से हो जाता है कट मारने से। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी लेस। इसमें लेस इस तरह से लगा के मैं इस तरह का सिल लूँगी, थोड़ा सा मोड़ कर और लगा के आपको दिखाती हूँ। ये लग गई है मेरी लेस और ये थोड़ी सी स्ट्रेट में लगाई है। अब इसको कॉर्नर को हम सिलेंगे इस तरह से और ये बैक साइड का पोर्शन था उसको मैं रख कर सिलाई लगा के ले आई हूँ। अब इसको मैं करूँगी सीधा और ये सीधा करने के बाद ये लुक ऐसा आएगा। और अब हम यहाँ पे कट पे कॉर्नर्स पे थोड़ा सा टाँके लगा देंगे, सिंपल सुई से लगाएंगे और इस तरह से अब डाल के देखते हैं क्या फिटिंग आई है। और ये फिट आने के बाद मैं नीचे से या तो लेस लगा सकते हो या फिर कपड़ा लगा सकते हो और नीचे से कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो फोल्ड। और लगाने के बाद ये ऐसा आता है। मैं आपको रियल लुक दिखाती हूँ जो बनने के बाद माता की तस्वीर का आया है, वो इस तरह से है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। और इस तरह से ना मंदिर बहुत सुंदर लगता है अगर सारी तस्वीर को हम इस तरह से कवर करके रखेंगे। अभी मेरे पास ये कार्डबोर्ड बॉक्स इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे, जिसका मैंने ऑर्गेनाइजर बनाए हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजर वो आपके साथ शेयर करती पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाती हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बनाए हैं आपके घर के लिए और बहुत ही इजीली बन गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।